हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं अपने लेके आई हूँ न्यूज़पेपर हेडलाइन जो कि 12 नवंबर से है। और इस न्यूज़पेपर आर्टिकल के जरिए हम सीखेंगे वोकैबुलरी। साथ ही में आपकी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगी क्योंकि आप इन कॉन्टेक्स्ट मीनिंग को समझोगे और इंग्लिश इससे इम्प्रूव होगी। सो वीडियो आपके लिए ओवरऑल हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। संजीव खन्ना टेक्स ओथ एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए, टेक्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ओथ होता है शपथ। एज के रूप में 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ इसको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। संजीव खन्ना ने 51st मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विल हैव, यहाँ कॉमा है फिर लिखा है विल हैव, होगा 6 मंथ टेन्योर। ठीक है, 6 मंथ मीन्स 6 महीने का, और टेन्योर होता है समय की अवधि, या आप बोल सकते हो निश्चित अवधि, मतलब कितना टाइम पीरियड रहेगा। सो यहाँ पे है कि उनका जो टाइम पीरियड होगा एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो होगा 6 मंथ्स का, 6 महीने का। अब पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन मंडे एडमिनिस्टर्ड एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस। सो ओथ ऑफ ऑफिस, इसका मतलब है कि उनके पद के लिए जो उनकी पोजीशन होगी अब, टू जस्टिस संजीव खन्ना एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले इतना पढ़ते हैं। सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस, दैट मीन्स शपथ दिलाई पद के लिए, टू जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को, एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसका आपको पहले भी बताया था, मुख्य न्यायाधीश के रूप में, इन अ ब्रीफ सेरेमनी। ब्रीफ का मतलब होता है कम देर के लिए, संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब छोटी ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इन अ ब्रीफ सेरेमनी, छोटे से समारोह में, हेल्ड एट दी राष्ट्रपति भवन, जिसका आयोजन हुआ था। हेल्ड मीन्स जिसका आयोजन हुआ था, एट, सो ये प्रेपोजिशन है, कहाँ पे आयोजन हुआ था, राष्ट्रपति भवन, इन द प्रेजेंस ऑफ पीएम मोदी एंड हिज कैबिनेट कॉलीग्स। प्रेजेंस मीन्स मौजूदगी, इन द प्रेजेंस ऑफ पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी के और उनके कैबिनेट सहकर्मी या सहयोगियों की प्रेजेंस में, मौजूदगी में, ये समारोह, छोटा सा समारोह, ब्रीफ सेरेमनी आयोजित किया गया। और इसमें और भी लोग हैं, एक तो है पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके कैबिनेट के सहयोगी, फिर है सुप्रीम कोर्ट, एससी एंड दिल्ली हाई कोर्ट जजेस, और है उनमें सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस, एंड फॉर्मर सीजेआईज। देखिए, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाले, और एक इसी का ऑपोजिट मैंने आपको पहले भी कई लेक्चर्स में बताया है, दूसरा होता है लैटर। लैटर होता है बाद वाला, फॉर्मर होता है पहले वाला। सो यहाँ पे लिखा गया है, पीएम मोदी जी थे, कैबिनेट सहकर्मी थे उनके, साथ ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस थे, और पहले पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो पुराने रह चुके हैं, वो भी मौजूद थे ब्रीफ सेरेमनी में। जस्टिस संजीव खन्ना टुक ओथ। अब यहाँ पे टेक का पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट में है कि संजीव खन्ना ने ली शपथ, एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सक्सीडिंग जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। सो संजीव खन्ना जी ने, जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने ओथ ली, शपथ ली, एज द, के रूप में, हमने पहले भी पढ़ा था, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में उन्होंने शपथ ली। सक्सीडिंग, सक्सीड मतलब एक के बाद जो दूसरा होता है, उत्तराधिकारी बनते हुए, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। तो किसको सक्सीड कर रहे हैं ये? पुराने कौन थे? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, तो उनके, उनको सक्सीड करते हुए, तो इसलिए यहाँ पे सक्सीडिंग हमने वर्ड का यूज किया है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सोर्सेस है सूत्र, सूत्रों के अनुसार, जस्टिस संजीव खन्ना हैज प्रायोरिटाइज्ड, हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में बताया गया है कि संजीव खन्ना जी ने प्राथमिकता दी है। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता देना, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको पहले फिनिश करना, उसको बोलते हैं प्रायोरिटी देना। और प्रायोरिटाइज्ड, हैज प्रायोरिटाइज, उन्होंने प्राथमिकता दी है। टैकलिंग होता है निपटना किसी भी चीज से, सो उन्होंने प्राथमिकता दी है निपटने में। जुडिशियल पेंडेंसी, जुडिशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है,
पेंडेंसी, जो कि पेंडिंग मामले होते हैं, ठीक है, लंबे खींचे जाने, देर तक चलने वाले मामले, उन्होंने प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है उन जुडिशियल मामलों को, उन न्यायिक मामलों को जो कि लंबे खींचे जाते हैं, ठीक है, उनको, उनके साथ निपटने की, इन चीजों को उन्होंने प्रायोरिटी दी है, अगर सूत्रों की सुने तो, या सूत्रों के अनुसार। एंड प्रेफर्स, और वो प्रेफर करते हैं, प्रेफर मीन्स पसंद करते हैं, टू स्टे अवे फ्रॉम द लाइमलाइट। अब लाइमलाइट क्या होता है? फोकस ऑफ पब्लिक अटेंशन, मतलब सब लोगों का ध्यान अगर किसी की तरफ पड़े तो उसको बोलते हैं लाइमलाइट, या दूसरों की नजरों में रहना उसको बोलते हैं लाइमलाइट। सो उन्होंने क्या है, उनको पसंद है टू स्टे अवे फ्रॉम द लाइमलाइट, कि वो पब्लिक अटेंशन से दूर रहे। सो कह सकते हैं कि उनको लाइमलाइट से दूर रहना पसंद है, पब्लिक आए, पब्लिक अटेंशन से दूर रहना पसंद है। इवन एज ही बिलीव्स दैट जजेस हैव टू लिव विद द रियलिटी। इवन एज यहाँ पे इसका मतलब है हालांकि, इवन एज ही बिलीव्स उनका मानना है या वो मानते हैं, दैट जजेस हैव टू लिव, जजेस को रहना होता है विद द रियलिटी, वास्तविकता के साथ, दैट दे आर करेंटली इन एन इरा ऑफ सोशल मीडिया। करेंटली मतलब हाल ही में, अभी, इरा होता है युग, सोशल मीडिया, कि वो अभी करेंटली हाल ही में सोशल मीडिया के युग में रह रहे हैं, तो लाइमलाइट से तो वो बच नहीं सकते। यहाँ पे यही कहा गया कि रहना तो चाहते हैं, प्रेफर तो करते हैं टू स्टे अवे फ्रॉम लाइमलाइट, लाइमलाइट से दूर रहना, पब्लिक अटेंशन से दूर रहना। हालांकि जानते भी हैं, बिलीव करते हैं, उनका मानना है कि जजेस को तो हैव टू लिव विद द रियलिटी, वास्तविकता के साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अभी करेंटली इस समय सोशल मीडिया के युग में रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एलिवेटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज ऑन जनवरी 18, 2019। एलिवेटेड मीन्स प्रमोट किया गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है उन्नत किया गया, प्रमोट किया गया, तरक्की दी गई। सो एलिवेटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, सो आप कह सकते हो पदोन्नत हुए, एज के रूप में, सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत हुए या प्रमोटेड हुए, ऑन जनवरी 18, 2019। सो ये कब बने थे सुप्रीम कोर्ट के जज? जनवरी 18 जनवरी 2019 में। जस्टिस खन्ना विल सुपर एनुएट, सुपर एनुएट, ठीक है, इसका मतलब होता है रिटायर होना, रिटायर होना, सेवानिवृत्त होना। सो जस्टिस खन्ना सुपर एनुएट, सेवानिवृत्त होंगे, विल है, फ्यूचर टेंस की बात की गई है, सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर होंगे, ऑन May 13, 2025। सो अगले साल 2025 में May 13 को ये रिटायर होंगे, आफ्टर अ टेन्योर ऑफ अ लिटिल ओवर 6 months। सो कार्यकाल के बाद, जो कि होगा अ लिटिल, थोड़ा सा, ओवर 6 months, 6 महीने से थोड़ा अधिक होगा। और वैसे मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका जो कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो होगा 6 months and 2 days का। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, और ओवर मीन्स अधिक, 6 months मतलब 6 months से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, जो कि है 6 months and 2 days। तो फ्रेंड्स, अब जितने भी आर्टिकल में हमारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एडमिनिस्टर्ड, शपथ दिलाई। वैसे एडमिनिस्टर होता है दिलाना, लेकिन यहाँ पे ओथ के बारे में बात हो रही थी, तो शपथ दिलाई। ब्रीफ, संक्षिप्त, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए। कलीग, सहकर्मी। सक्सीडिंग, उत्तराधिकारी बनते हुए। प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी से बना है, प्राथमिकता देना। पेंडेंसी, लंबित मामले, मींस जो पेंडिंग होते हैं मामले, पेंडेंसी उसी से बना है, लंबित मामले। लाइमलाइट, फोकस ऑफ पब्लिक अटेंशन, पब्लिक की आईज में रहना, लाइमलाइट। रियलिटी, वास्तविकता। इरा, युग। एलिवेटेड, उन्नत किया गया, प्रमोट किया गया। सुपर एनुएट, सेवानिवृत्त होना या रिटायर होना। टेन्योर होता है कार्यकाल। अब फ्रेंड्स, आपने वर्ड मीनिंग भी रिवाइज कर लिए। अब एक बार हम रीडिंग करेंगे जिसमें कि हिंदी मीनिंग साथ में नहीं लिखा है। आप इसको आराम से पॉज करके वीडियो को पढ़िए और देखिए आपको कितना समझ में आया है। सो ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ दिस इज सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो।
सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ज़रा सा भी हेल्प मिली है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरीके से नॉलेज रिलेटेड वीडियोस आपको रोज़ इस चैनल पे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।